प्रश्न 5, निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5 का पहला 12,167, तो यहाँ पे 12,167 का घनमूल निकालना आकलन द्वारा। तो देखिए 3-3 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो पहला ये दाईं ओर से 3-3 अंक का जोड़ा लगाएंगे तो हो गया 167। 167 के बाद हो गया 12, इधर 12 बच गया। ठीक है, तो 3-3 अंक का जोड़ा लगाएंगे दाईं ओर से। अब देखिए 167 में इकाई अंक कौन है? 167 में इकाई अंक है 7। ठीक है, इकाई अंक क्या है? 7 है। तो 3 का घन क्या होता है? 3 का घन 27 होता है। तो देखिए इकाई अंक यहाँ भी 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक पे 7 है। तो कौन सी संख्या का घन में इकाई अंक 7 होता है? तो 3 का घन होता है 27, जिसमें कि इकाई अंक 7 होता है। तो 3 हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया 3। अब देखिए 12, तो 12 जो है 12 किसके बीच में आता है? तो 2 का घन से 12 बड़ा होता है और 3 का घन से 12 छोटा होता है। ठीक है, 2 का घन से 12 क्या होता है? बड़ा। 2 का घन मतलब 8 हो गया और 3 का घन मतलब 27। तो 2 का घन से देखिए 12 को यहाँ पे लिखे हैं, तो 12 जो है 2 का घन से बड़ा होता है। 2 का घन हो गया 8 और 3 का घन हो गया 27। तो 3 का घन से 12 क्या होता है? छोटा होता है। तो 12 जो है 2 का घन से बड़ा होता है और 12 से बड़ा होता है 3 का घन। 3 का घन हो गया 27, 2 का घन हो गया 8। ठीक है, तो 8 से 12 बड़ा होता है और 12 से बड़ा होता है 27। तो घनमूल क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः 12,167 का घनमूल के लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा। अब देखिए 12 जो है 2 का घन से क्या होता है? बड़ा। तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 का घन में 27 आया था। 27 का इकाई अंक 7 है, तो 7 देखिए यहाँ भी इकाई अंक 7 है, तो 3 यहाँ से लेंगे, यानी 12,167 का घनमूल हो जाएगा 23 आकलन से। तो कैसे लिए हैं? देखिए 3 यहाँ से ले लिए। ठीक है, क्योंकि 3 का घन होता है 27 और 27 का इकाई अंक 7 होता है, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, तो 3 यहाँ से ले लिए। और 2 कहाँ से लिए? तो 12 जो है 2 का घन से बड़ा है लेकिन 3 का घन से छोटा है, इसलिए 2 यहाँ से लेंगे। 12 से छोटा होता है 2 का घन, तो 2 यहाँ से ले लिए। तो 12,167 का घनमूल हो गया 23। तो इस तरह से आकलन द्वारा इसका घनमूल निकालेंगे। देखिए दूसरा हल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा में क्या है? 2,197, तो दाईं ओर से 3-3 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 197 हो गया, एक जोड़ा दाईं ओर से और एक जोड़ा हो गया 2, मतलब 2 बच गया अकेले। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक क्या है? इसमें 7 है। 197 का इकाई अंक 7 है, तो 3 का घन होता है 27। ठीक है, तो 27 हो गया इकाई अंक। तो 3 का घन में 27 होता है जो कि इकाई अंक 7 होता है और यहाँ भी 7 है, तो 3 यहाँ से ले लेंगे। अब 2 को लाएंगे नीचे। अब देखिए 2 जो है 1 का घन से बड़ा है और 2 से बड़ा है 2 का घन। तो 2 का घन 8 होता है, 1 का घन 1 होता है, तो 2 से छोटा कौन है? 1 का घन, तो 1 यहाँ से ले लेंगे। तो लिखेंगे अतः 2,197 का घनमूल बराबर हो जाएगा, 1 यहाँ से लेंगे क्योंकि 2 से छोटा होता है 1 का घन, तो 1 यहाँ से आ गया और
3 का घन में 27 है, 27 का इकाई अंक 7 है, तो यहाँ भी इकाई अंक 7 है, तो यहाँ से मिल रहा है इकाई अंक, तो 3 का घन में इकाई अंक मिल रहा है, इसलिए 3 यहाँ से लेंगे, तो 13 हो गया इसका घनमूल। ठीक है, तो 1 यहाँ से लिए और 3 यहाँ से लिए, तो 13 हो जाएगा इसका उत्तर। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझना है इसको। तीसरा, 24,389। तो इसका आकलन से घनमूल निकालना है, तो दाईं ओर से 3-3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, दाईं ओर से 3-3 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 389 हो गया दाईं ओर से, फिर हो गया बच गया 24। अब 389 में इकाई अंक क्या है, 9 है, 389 में इकाई अंक 9 है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन में इकाई अंक 9 होता है, उसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो 3 का घन होता है 27, 4 का घन हो गया, तो 3 का घन देखिए, 2 का घन होता है 8, 1 का घन होता है 1, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64। हमको इकाई अंक क्या ढूंढना है, 9। तो जिस संख्या का घन में इकाई अंक 9 होगा उसी संख्या को लेंगे। 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 6 छक 36, 36 छक 216, 7 का घन होता है 7 सते 49, 49 सते 343, 8 का घन होता है 8 64, 64 अठी 512, 9 का घन होता है 9 नंबर 81, 81 नंबर 729। अब देखिए 729 में इकाई अंक 9 आ गया। ठीक है, तो 9 का घन लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, 9 का घन, तो 9 का घन में होता है 729, तो 729 में इकाई अंक 9 आ गया। ठीक है, तो एक तो संख्या 9 ले लेंगे, क्योंकि 9 का घन में 729 आता है जिसका इकाई अंक 9 है, और यहाँ भी देखिए इकाई अंक 9 है, तो एक 9 ले लेंगे यहाँ से। अब आ गया 24 का बारी, तो 24 को नीचे लाएंगे। अब 24 जो है, 4 का घन क्या होता है 64, 3 का घन 27, 2 का घन, तो 2 का घन से 24 बड़ा होता है, और 24 से बड़ा होता है 3 का घन, 3 का घन होता है 27, 2 का घन 8, तो 8 से बड़ा 24 होता है, और 24 से बड़ा 27 होता है। तो लिखेंगे अतः 24,389 का घनमूल बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ से लेंगे, क्योंकि 24 से छोटा होता है 2 का घन, तो 2 यहाँ से ले लेंगे, और 389 का इकाई अंक 9 है, और 9 का घन का भी इकाई अंक 9 है, तो 9 यहाँ से ले लेंगे, यानी 29। तो 24,389 का घनमूल क्या हो जाएगा, 29। तो इस तरह से आकलन द्वारा घनमूल निकाल लेंगे।